ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवस्वामिनामिने कृष्णाभिन्नप्रकाशश्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमागुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः। सतीर्थप्रीतिसद्धर्मगुरुप्रीतिप्रदर्शिने ईशोध्यानप्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारसुकीर्तये सरस्वतगणानन्दसंवर्धनाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभाशदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे गुरुस्थानीय आदरणीय प्रभु जी पूज्यपाद केवल कृष्ण प्रभु बहुत बार मेरे से प्रार्थना बोल करके ही कई बार बोला था कि प्रभु जी आप थोड़ा हमारे बड़े गुरु जी का जो बांग्ला कीर्तन जो है आप अनुवाद करके थोड़ा थोड़ा ही सही हमको भेजेंगे तो फिर हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रभु जी ने कई बार बोला था मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर समाधि मंदिर का निर्माण कार्य में व्यस्तता के कारण उस बात को बहुत ज़्यादा गुरुत्व तो नहीं दे पाया, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी अपना कृपा वर्षण जो है उन्होंने छोड़ा नहीं। वो बार बार जो है मेरे को फ़ोन करके बोले प्रभु जी बस मैं आपको ये प्रार्थना करने के लिए फ़ोन किया और कोई कारण नहीं है। ऐसा करके ना बोलते हुए 5-6 बार तो बोले होंगे। तो कोई भी बात असल में 3 बार बोलने से ही वो बात का महत्व बढ़ जाता है, गुरुत्व बढ़ जाता है ना। हरेर नाम एव केवलम, नास्तेव 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 3 बार बोला मतलब वहाँ पर एकदम उस बात का एक दृढ़ता वहाँ पर स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार उसी से मेरे को एक और घटना याद आता है। वो गुरु जी विदेश यात्रा के लिए पूरी गोस्वामी महाराज जी के पास बोलते हैं कि हम पहले बार गया, वो बोले हाँ तुमको जाना चाहिए। तो हम कुछ दिन के बाद फिर गए, अरे तुम गया नहीं अभी तक, तुमको जाने के लिए तो बोला था। तीसरे बार तो उन्होंने लिख के दे दिया था। तो उसके बाद हम जो है उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया तो फिर हम को जाना पड़ा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु जी ने 3 से भी अधिक बार बोला था। तो निश्चित रूप से मैं एक्चुअली इसको देखता हूँ हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी का ही अशेष कृपा है। मैं इस बात को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को मैं मतलब कुछ दिनों से अनुभव कर पा रहा हूँ कि कितना कृपालु हैं हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव। गुरु महाराज जी के समय में बहुत बार परम गुरु जी की महिमा श्रवण करने को मिला था। गुरु जी बार बार बोलते थे, लेकिन अभी उसका एक थोड़ा थोड़ा झलक मिलने लगा। और उसका ही अंतर्गत मैं ये सोचता हूँ, परम गुरु जी कृपा करके बोल रहे हैं तुम मेरी कथा श्रवण करो, मेरी कथा श्रवण करो तभी तुम्हारा मंगल है। उन्होंने अपने ही जो जन हैं उनके माध्यम से बार बार जो है मेरे को बुलवा करके उनके कथा श्रवण करने में मुझे नियोजित कर रहे हैं। इसमें मेरी मंगल है निश्चित रूप से, जानते हुए मेरा मंगल जो है इतना पतित अवस्था में होने के बावजूद भी जो है मेरे ऊपर मंगल करने के लिए परम गुरु जी इतना औदार्य मूर्तिमान विग्रह बोलने के लिए एक्चुअली और दूसरा कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। मैं स्वयं देखता हूँ मतलब मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, ये मेरी वर्तमान दशा है। ये
दीनता से मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये बात तो सत्य सत्य मतलब 100% सत्य है ये। और ऐसे व्यक्ति के बारे में भी मंगल चाहना केवल मात्र एक सच्चा साधु ही कर सकता है। तो इसी से प्रतीत होता है कि परम गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हमारे परमारत्तम श्री गुरु महाराज जी भी परम गुरु जी के पूज्य चरितामृत में बहुत जगह उनकी महिमा गान की बहुत घटनाएं भी उन्होंने बताई, लेकिन मतलब इतना बांग्ला में बोलते हैं पुंखान पुंख भाव से, मतलब एकदम संपूर्ण भाव से, एकदम तल्लीनता से जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी की महिमा गान की, वो पढ़ने से, पठन करने से और श्रवण करने से समझ में आता है। मैं थोड़ा सा एक हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। तो मतलब जो परम गुरु जी की जो हरि कथा है उसको थोड़ा बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करने से पहले थोड़ा सा मैंने गुरु जी ने हमारे परम गुरु जी के बारे में जो लिखा था वो बांग्ला में पढ़ करके थोड़ा अनुवाद करूँगा। उसके बाद में थोड़ा 2-4 मिनट का ही या तो 5 मिनट का जो परम गुरु जी की कथा है उसको मैं हिंदी अनुवाद करूँगा। थोड़ा समय का अभाव है, मैं थोड़ा 5 मिनट या 7 मिनट जैसा जैसा मेरे को संभव होता है वैसा वैसा करके मैं आपको भेजता रहूँगा। ये जो है मैं देखता हूँ ये मेरा अपना मंगल के लिए है, प्रभु जी ने मेरा मंगल के लिए ये सेवा मेरे को दी है। इसीलिए आप लोग आशीर्वाद करें कि मेरा विचार इसी प्रकार रहे कि मैं अपना मंगल के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, ना कि किसी को सुनाने के लिए, ना कि किसी को समझाने के लिए, क्योंकि मैं खुद इस बात को श्रवण कर लूँ परम गुरु जी ने जो बोला वो निश्चित रूप से मेरा मंगल कर पाएगा। तो सबसे पहले जो मैं थोड़ा सा परम गुरु जी के बारे में हमारे परमारथ श्री गुरु महाराज जी ने जो लिखा उसको मैं थोड़ा सा बांग्ला पढ़ करके उसको हिंदी करूँगा। उसके बाद परम गुरु जी की हरि कथा जो है वो थोड़ा श्रवण करेंगे। लिखते हैं, परमाराध्य श्री गुरुदेवेर मध्य विषय वस्तु धृत अवधारणेर एवं संगे संगे ताहार सदुत्तर प्रदानेर एक अलौकिक शक्तिर अभिव्यक्ति बहु क्षेत्रे दृष्ट होइयाचे। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव को, मतलब गुरु जी लिख रहे हैं, हमारे परमाराध्य गुरु जी के अंदर कोई भी विषय के बारे में साथ साथ, मतलब कोई भी कुछ युक्ति दिया, कोई भी कुछ बात बोला, साथ साथ उसको अवधारण करके साथ साथ उसका जो है मतलब एकदम सटीक उत्तर या जवाब देने का एक अलौकिक शक्ति था। और ये जो है बोलते हैं कि 1 2 3 4 बार नहीं, हमने बहुत बार इसको हमने देखा कि जो व्यक्ति बोलता है उस पॉइंट को सूक्ष्मता से पकड़ करके उसको उसी भाव से एकदम सटीक उत्तर देने का जो है, बोलते हैं हमारे गुरुजी के अंदर हमने 1 2 बार नहीं बहुत बार देखा। इस प्रकार उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति थी। तिनी आधुनिक युगेर तर्क प्रवण मनुष्य के अति आधुनिक युक्ति और दृष्टांतर द्वारा बुझाइबार असाधारण क्षमता राखी थे। बोल रहे हैं जो वर्तमान युग, आधुनिक युग है ना, जो भी बोलते हैं कि यंत्र युग है ना, अभी यंत्रों का युग है, आधुनिक युग है। तो इसमें नाना प्रकार का तर्क, भगवान को मानने वाला ही नहीं है, तो नाना प्रकार का तर्क देख करके जो है लोगों को इधर उधर करने वाले लोग हैं। ऐसे आधुनिक लोगों के युक्ति को भी जो काट कर उनको आधुनिक उदाहरण के द्वारा असाधारण समझाने का उनके अंदर असाधारण क्षमता थी। एजन्नो जिनी ताहार सान्निध्य आसितेन तिनी ताहार व्यक्तित्व द्वारा प्रभावान्वित होइया पड़ते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके सान्निध्य में आते थे वो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के प्रति तुरंत साथ साथ प्रभावान्वित हो जाते थे, मतलब प्रभावित हो जाते थे। श्री गुरुदेव हरिकथामृत परिवेशन काले जे सब दृष्टांत दितैन एता तदाश्रित जनगण अनेके तहाँ अवगत आचरण। बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव जब हरिकथामृत का परिवेशन करते थे उस समय जो दृष्टांत देते थे समझाने के लिए, वो उनके आश्रित जनगण है, सब लोग इस बात को अवगत हैं, मतलब जानते हैं। और
जो इस एक्चुअली जो इनका उनके सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब साक्षात सान्निध्य। अभी हमारे परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी के शिष्यों की कृपा से हमको सान्निध्य प्राप्त हो रहा है उनके वाणी का, लेकिन उनका साक्षात मतलब रूप दर्शन करने का सौभाग्य हमको नहीं मिला। उनके लिए जो परम गुरु जी के जितने भी शिष्यों ने हमारे लिए रिकॉर्डिंग करके रखा है, वही हमारा मतलब उनका व्यक्तित्व को समझने का एक मूल स्रोत है। क्योंकि हमारा परमात्म श्री गुरु महाराज जी से हम सब लोगों ने सुना था, अप्राकृत जगत का, चिन्मय राज्य का नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर इनमें से कोई भेद नहीं है। मतलब उनका रूप उनका परिचय देता है, उनका जो है उनका नाम उनका परिचय देता है, उनका जो रूप, उनकी लीला, उनका व्यक्तित्व, ये सब अप्राकृत जगत का एक ही है। ये सब भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए यद्यपि हम परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी का साक्षात सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाए, रूप सान्निध्य, लेकिन उनका वाणी सान्निध्य, उनका व्यक्तित्व का सान्निध्य हम प्राप्त करने का हमको सुअवसर दिया हमारे गुरुवर्गों ने। इसीलिए ये गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि वो हरिकथामृत परिवेशन करते समय किस प्रकार का दृष्टांत देकर के समझाते थे, वो उनके आश्रित जन अच्छे से जानते हैं। इसलिए थोड़ा हमारे केवल प्रभु जी ने जिस प्रकार बहुत उत्साह दिया मेरे को ये बार बार श्रवण करके इसको अनुवाद करके देने के लिए। एक्चुअली अनुवाद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाजनों की वाणी है और मैं हूँ संपूर्ण रूप से बद्ध भूमिका में। तो अप्राकृत वाणी को प्राकृत अवस्था में रहता हुआ व्यक्ति कभी भी समझ नहीं पाएगा। अब उसका समझ ही नहीं पाएगा, उसका अवगाहन ही नहीं कर पाएगा, तो उसका अनुवाद करने का क्षमता तो मेरे अंदर लेश मात्र भी है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। इसका मेरा कोई भी योग्यता नहीं है। फिर भी जिस प्रकार हमारे परमात्म श्री गुरु महाराज जी से श्रवण किया था, अप्राकृत राज्य के बारे में, अप्राकृत वाणी को स्मरण करने से, उसको कीर्तन करने से, अनुकीर्तन करने से, यथासंभव जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उसी हिसाब से करने से वही हमारा सर्वोत्तम मंगल का कारण होगा। और इसी बहाने हम उनके वाणी को श्रवण करेंगे, कोई ना कोई एक शब्द दो शब्द तो हमारे अंदर जाएगा। कुछ नहीं समझ आ रहा, कृष्ण बोल रहे हैं, उनके मुख से कृष्ण शब्द सुना, वही हमारा मंगल कर देगा, हमारा उद्धार कर देगा। क्योंकि शुद्ध भक्त से के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, यद्यपि उसका भाषा हमको समझ में नहीं आया, लेकिन कृष्ण, गोविंद, गोपाल, महाप्रभु, प्रभुपाद, ये शब्द तो हमको समझ में आता है। और वो शब्द बोल रहे हैं जैसे मैं गुरु जी या गुरु महाराज जी बोल रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ शब्द ही बोल रहा हूँ, मन कहीं और है, विचार कहीं और है। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु जी, ये सब लोग जब गुरु महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, साक्षात वो प्रभुपाद का सान्निध्य में ही है, वो प्रभुपाद जी का ही मतलब साक्षात संग करते हुए, उन्हीं विचारों में रहते हुए उनके बात, उनके वाणी को स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसीलिए जब कृष्ण हमारा परम गुरु जी बोलते हैं, कृष्ण हमारा गुरु महाराज जी बोलते हैं, एक्चुअली साक्षात कृष्ण वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, है ना। इसलिए आशा यही है कि मैं सब भक्तों से विनती करता हूँ कि वो लोग कृपा करें कि उनके शब्द मेरे कर्णों के अंदर, कर्णों के माध्यम से हृदय के अंदर प्रवेश करें और वहाँ पर वास करें, ताकि मेरा मंगल हो। अभी इस प्रकार मैंने विचार किया है कि परम गुरु जी का बांग्ला ऑडियो 1 या 2 मिनट का रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर रख के, उसके बाद जो है परम गुरु जी ने क्या बोला उसको मैं हिंदी बोलूँगा। क्योंकि मेरा बोलने में बहुत सारे त्रुटि हो सकता है। एक तो ये है कि मेरी बांग्ला भाषा में कोई होल्ड नहीं है, भाषा का कोई ज्ञान अच्छा नहीं है मेरा।
और हिंदी तो आप लोग जानते हैं मेरी हिंदी कैसी है। मेरा जन्म जो हिंदी देश में नहीं हुआ, इसीलिए मेरी हिंदी भाषा भी उसके ऊपर भी होल्ड नहीं है। तो दुर्भाग्यवशतः ना जिस भाषा में से श्रवण कर रहा हूँ, जिस भाषा में उसको अनुवाद कर रहा हूँ, दोनों भाषा में मेरी कोई होल्ड नहीं है। लेकिन अपराकृत जगत के जो हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी, उनके जो है कृपा आशीर्वाद से जितना संभव करूँगा। लेकिन हाँ, ये बोलना चाहता हूँ कि परम गुरु जी का जो 1 या 2 मिनट का जो हरि कथा जो है उसको पहले श्रवण करेंगे। उसके बाद में जो अनुवाद मतलब ये वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं होगा। गुरु महाराज जी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन शब्द यूज़ करते थे, मैं भी वही शब्द यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन मतलब एकदम उन्होंने जो बोला वही ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जैसा मैंने समझा, तो वो इसीलिए इसको मैं अनुवाद शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा। गुरु महाराज जी ने जैसा बोला इंटरप्रिटेशन करके जो है, जो मेरी समझ में आई वो मैं बोलने का कोशिश करूँगा। कोई भूल त्रुटि है तो मुझे कृपापूर्वक आप लोग माफ़ कर देना। वैष्णव लोग अदोषदर्शी होते हैं, दोष दर्शन नहीं करते हैं, सारग्राही होते हैं। इसीलिए मैं प्रयास करूँगा, जैसे हमारे केवल कृष्ण प्रभु ने बोला था, प्रयास करूँगा जितना जितना संभव है अपने इसे बोलने के लिए। और आगे जैसे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी चलाएंगे वैसे चलेंगे। हरे कृष्ण। আজ 22শে জানুয়ারি রবিবার কলিকাতা শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব। বিষয় আত্মধর্ম বিশ্বে শান্তি ও ঐক্য স্থাপনে সমর্থ। ভাষণ দিচ্ছেন গুরু মহারাজ। এবং যুক্তিসিদ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বলছে যে একটু আত্মধর্ম করে তো লোকগুলো বলুন, আত্মাকে দেখতেও পাওয়া যায় না, আর তার ধর্মটা কেউ যার দেখাই পাওয়া যায় না, তার সত্তাই নাই, তারও ধর্ম কি? ধর্ম মানে স্বভাব, তারও কি ধর্ম? আত্মধর্ম বিশ্বে শান্তি স্থাপন করবে, ঐক্য স্থাপন করবে, এগুলো করতে পারে। রাজনীতি চিন্তা করতে পারে বিশ্ব শান্তি স্থাপন, অর্থনীতির দ্বারা বিশ্বের শান্তি স্থাপন হতে পারে। রাজনীতি না হয় অর্থনীতি। তারপরে যখন ঘুরে করে কেউ বলে তাহলে শিক্ষার যদি উন্নতি কিছু হয়, তাহলে তার দ্বারা কিছু হতে পারে, তা বেশি ভরসা করে না। অর্থ আর রাজনীতি এই দুইটারই প্রাধান্য দিচ্ছেন তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে একমত নেই তাদের সঙ্গে। কেন? 1 নম্বর, রাজনীতি যেটা, সেটা রজগুণ থেকে উত্থিত হয়। অয়মনীজ পরমেতি গণনা লঘুচে উদারচরিতানাঙ্গ বসুধৈব কুটুম্ব। এই তো ছেলে বসে পড়েছি, প্রথম থেকে পড়েছি, এইটা আমার, এটা পরে, কিন্তু লঘুচিত্ত ব্যক্তির বিচার। রাজনীতিতে এইটা আমার দেশ, ওটা তার দেশ, প্রথমে আরম্ভ হবে। এদিকে বিশ্বের শান্তি সম্ভব না। যে কোনো নীতি হোক, যে কোনো হিসেব হোক, শান্তি সম্ভব না। এটা আমার ধারণা এবং বহু মহাপুরুষদের ধারণা। यहाँ पर जो है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का, कलकत्ता मठ का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी ने आत्मधर्म, विश्व शांति और ऐक्यता स्थापन करने में समर्थ है करके एक विषय वस्तु निर्धारित किया गया था। उस पे हमारे परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी ने हरि कथा परिवेशन की थी। उसमें परम गुरु जी बोलते हैं कि देखो, एक तरफ के लोग बोलते हैं
आत्मधर्म धर्म बोलते हैं, तो ये आत्मधर्म को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो आत्मा है उसको देख ही नहीं सकते हैं, उसका धर्म और क्या हो सकता है। मतलब जिस वस्तु को देख नहीं सकते हैं, जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है, उसका धर्म क्या हो सकता है। मतलब जो आत्मधर्म है वो विश्व शांति स्थापन कर पाएगा, ऐक्य स्थापन कर पाएगा, इस बात का हमारा कोई विश्वास नहीं है या हम मानते नहीं हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मैं राजनीति को मानता हूँ, अर्थनीति को मानता हूँ, इसके द्वारा विश्व के शांति स्थापन किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर और कोई उपाय है तो हो सकता है कि कोई उन्नत शिक्षा किसी ने अध्ययन किया हो, उन्नत शिक्षा अर्जन किया हो, उसके द्वारा भी कुछ हद तक संभव हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर और कोई मैं चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ जो विश्व शांति या ऐक्य का स्थापन कर सकता हो। अर्थनीति या तो राजनीति, बस यही मानता हूँ मैं। ये तथाकथित जो बुद्धिमान व्यक्ति जगत के, वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम लोग इस विषय से उनके साथ एक मत नहीं है। मतलब हम एकीभव नहीं कर रहे उनके साथ, हमारा इस विषय में एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एक नंबर बोल रहे हैं, प्रथम कारण राजनीति जो है वो रजोगुण से उत्पत्ति हुआ उसका, मतलब रजोगुण से राजनीति का उत्पत्ति है। यहाँ पर वो हमारे परम गुरु महाराज जी एक श्लोक बताते हैं। श्लोक बोलने के बाद बताते हैं कि ये श्लोक जो है ये मैं छोटे समय से ही पढ़ते आ रहा हूँ। मतलब प्रथम क्लास में ही या प्रथम से ही इसकी शुरू से ही इसकी शिक्षा दी जाती है। क्या है वो? इसका अर्थ बता रहे हैं, ये मेरा है, ये उसका है। ये चिंता, ये इस प्रकार का जो शिक्षा जो है हमारा छोटा अवस्था से ही चल रहा है। ये जो है, जो क्षुद्र जो चिंता करने वाले हैं उनका विचार होता है, ऐसा व्यक्तियों का विचार होता है। जो बृहद व्यक्ति है, मतलब बृहद विचारक है, उसका विचार नहीं होता है। तो राजनीति शुरू में इस प्रकार होता है कि ये मेरा देश है, ये उसका देश है। अब मेरा देश उसका देश बोल दिया तो वहाँ पर ही फाइट शुरू है, वहीं पर झगड़ा शुरू है। तो क्या इससे विश्व शांति संभव हो सकता है? विश्व में शांति से लेके आ सकते हैं? जे कोई भी नीति क्यों ना हो और जो कोई इज़म क्यों ना हो, इज़म मतलब वही हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिज़म, मुस्लिम या अल्ट्रुइज़म, बहुत सारे इज़म्स हैं। जो कोई जो है इज़म क्यों ना हो या जो कोई नीति ही क्यों ना हो, ये उसके द्वारा शांति संभव नहीं है। ये मेरी धारणा है, केवल मेरी धारणा नहीं है, महाजनों का भी यही धारणा है। इसके बाद आगे परम गुरु जी क्या बोलते हैं वो श्रवण करेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। राजनीतिতে ফাইট অবশ্যম্ভব, বিভিন্ন রাজনীতি হোক, ধীরে সুস্থ করবে লড়াই, কেন রজগুণিতে হিংসার নীতি, রাজনীতিতে হিংসা হবেই, রজগুণোচ্চ নীতি এটা। রজগুণেতে হিংসা বৃত্তি এনেই থাকে, স্বাভাবিক আছে। এই জন্য রাজনীতিতে কখনো জগতে শান্তি স্থাপিত হবে এটা বলা যায় না। কিন্তু রাজনীতিটা যদি আত্মনীতির অনুগত হয় তাহলে শান্তি রক্ষা করতে হবে। এর আমাদের ধারণা। রাজন্যবর্গ, পূর্বে রাজন্যবর্গ যে রাজ্য শাসন করতেন, তারা বেদ, উপনিষদ, শাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ। এই প্রকারে গুরু, পুরোহিত
এদের পরামর্শ নিয়ে রাজন্যবর্গ শাসন করতে। তারা তাদের মধ্যে হিংসা বৃত্তি না থাকার দরুন এবং পরোপকার বৃত্তি থাকার দরুন তাদের শিক্ষাটা বা উপদেশটা রাজন্যবর্গ গ্রহণ করতে এটা হিতকর হবে। সুতরাং তারা শাসনের অধীন ছিলেন, তাদের উপরে শাসন কখনো করেননি, কেন তারা গঠিত কার্যক্রমটা করেননি, করতে পারেন না, নেচারে তাদের নাই। এই দেখা যায় প্রাচীন ইতিহাস যদি দেখা পড়ি, আমরা পুরাণ যদি পড়ি, ইতিহাস যদি পড়ি, দেখবে श्रील परम गुरु महाराज जी बोलते हैं ये राजनीति है, इसके द्वारा फाइट अवश्यम भावी है, मतलब अनअवॉइडेबल, वो होगा ही होगा। क्योंकि विभिन्न राज्य है, विभिन्न राज्य का अपना अपना राजनीति है, सबका तो एक नीति नहीं है, अलग अलग राजनीति है। तो राजनीति मतलब ही हिंसा की नीति है, क्योंकि एक राज्य जो है अपना राज्य को विस्तार करने के लिए चाहेगा तो फिर दूसरा राज्य के साथ तो टक्कर होगा, ये है ही हिंसा की नीति। तो इसलिए बोलते हैं राजनीति में हिंसा तो होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि ये रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है, तो इसमें हिंसा प्रवृत्ति रहेगा ही। क्यों बोलते हैं ये इसमें हिंसा प्रवृत्ति इन्नेट है, इन्नेट मतलब स्वाभाविक है। इसीलिए राजनीति कभी भी शांति का स्थापन कर पाएगा ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं, परम गुरुजी बोलते हैं राजनीति अगर आचार्यों का अनुगत्य में रहकर करें तो वो शांति रक्षा कर सकते हैं, ये मेरी धारणा है। क्योंकि पहले के ज़माने में राजेंद्र वर्ग जो रहते थे, जो राजेंद्र मतलब राजर्षि राजेंद्र, ये सब लोग जो है राज्य शासन करते थे, वो लोग वेद और शास्त्र आदि का ज्ञान उनके अंदर था, और वो जो है पुरोहित लोगों को, गुरु लोगों को, पंडित लोगों को परामर्श करके उनके परामर्श के अनुसार जो है शासन करते थे। उनको किसी के प्रति हिंसा प्रवृत्ति नहीं था, और जो है परोपकार प्रवृत्ति था उल्टा। इसीलिए उनकी शिक्षा मतलब जो आचार्यों की शिक्षा, गुरुओं की शिक्षा, गुरुजनों की शिक्षा, पुरोहितों की शिक्षा, उनका उपदेश, उसको ग्रहण करके वो उसी प्रकार राजेंद्र लोग जो है मतलब राजा लोग जो है वो शासन करते थे, जिससे दूसरों का हित है, जिसमें दूसरों का हित है वैसा कार्य करते थे। क्योंकि जो अभिज्ञ व्यक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति कभी भी दूसरों को दुख पहुंचाने का कभी भी उसका प्रयास नहीं रहेगा। हम दूसरों को दुख देते हैं किस लिए? क्योंकि हमारा सुख के लिए दूसरों को भी दुख हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। निजो सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थपर। बोलते हैं अपना सुख के लिए पाप करने से भी मैं डरता नहीं हूँ, और इसके लिए दयाहीन हो गया मतलब दूसरों का कष्ट हो रहा है, दूसरों को कुछ दुख हो रहा है ना, स्वार्थपर। क्योंकि अपना स्वार्थ मतलब जो शारीरिक स्वार्थ है, पारमार्थ नहीं, वास्तव स्वार्थ नहीं। तो इस स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए हम दूसरों को कष्ट देने के लिए, हिंसा करने के लिए भी हम पीछे नहीं हटते। लेकिन जिस व्यक्ति को शास्त्र की ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, और गुरु पंडित व्यक्ति के द्वारा जो है या उनके अनुगमन में, उनके अनुगत्य में रह करके कार्य करता है, वो दूसरों का हित कार्य ही करेगा, अमंगलकारी कभी भी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर परम गुरु जी बोलते हैं वो राजा लोग जबकि पूरा राज्य का शासन करते थे, लेकिन वो स्वयं शासित होते थे गुरु के द्वारा, है ना। ये जो जब तक बुद्धिमान व्यक्ति का शासन नहीं होगा तब तक जो है ये अनाचार चलता रहेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं तो वो राजर्षि लोग कभी भी अपनी इच्छा से शासन नहीं किया। उन्होंने जिस प्रकार आचार्यों का उपदेश है उसके हिसाब से उन्होंने किया, क्योंकि वो लोग जो है कभी भी
गर्हित कार्य मतलब जो त्यगनीय, जो निंदनीय कार्य है वो कभी भी नहीं करते थे और कर ही नहीं सकते थे। जो व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित है वो भला कैसा वैसा काम करेगा निंदनीय कार्य। जो अज्ञान से पाप उत्पन्न है, वो अज्ञान मतलब क्या है? भगवत विमुखता। भगवत विमुखता या भक्त सेवा विमुखता के कारण ही हमारे अंदर ये अज्ञानता है, जिसके कारण हमारे अंदर जो है देहात्म बुद्धि, मतलब ये शरीर ही में हूँ इस प्रकार का बुद्धि, या तो स्वरूप भ्रम, जिसको स्वरूप भ्रम बोलते हैं, मैं क्या हूँ इसको भूलने का कारण, तो उसकी वजह से पाप बुद्धि उत्पन्न होता है और पाप बुद्धि ही पाप कार्य कराता है। तो पाप बुद्धि अगर जाना है तो फिर भगवान का उन्मुख होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो पूर्व जमाने में जो राजर्षि लोग थे या तो राजेंद्र वर्ग थे, वो कभी भी दूसरों का अहितकर कार्य कर ही नहीं सकते थे। आप अगर प्राचीन इतिहास, पुराण इत्यादि पढ़ करके देखेंगे, ये सब हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमारे परम गुरु जी बोल रहे हैं, एक युक्ति के साथ उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर कोई बोले कि राजनीति या अर्थनीति के द्वारा मैं यहाँ पर विश्व शांति जो है स्थापित करूँगा या ऐक्य स्थापन करूँगा, तो पहले उन्होंने राजनीति को यहाँ पर काट दिया। राजनीति के द्वारा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब तक शासित नहीं होते हैं गुरु आचार्यों के द्वारा, तब तक हमारी बुद्धि जो है सुबुद्धि नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हमारे परमार्थम श्री परम गुरु महाराज जी अर्थनीति किस प्रकार इस विश्व शांति को स्थापन करने में फेल हो जाता है वो बताते हैं। तो वो हम अगले ऑडियो में श्रवण करेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पूज्यपाद कुलदीप केवल प्रभु जी के आज्ञा पर थोड़ा विस्तार किया। यद्यपि कुछ हमारे परम गुरु महाराज जी ने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला था थोड़ा सा बीच में विस्तार करने से अच्छा है, तो इसके लिए थोड़ा मैंने किया है। तो क्षमा कीजिएगा, वो परम गुरु जी के शब्द नहीं है, मैंने जो सुना था गुरु महाराज जी और अन्य वैष्णवों से परम गुरु जी के मुख से, तो वहाँ पर मैंने बीच में जोड़ा, लेकिन उसका ट्रू ट्रांसलेशन या यथावत अनुवाद नहीं है। तो इसका आगे का कुछ दिन के बाद मैं ऑडियो भेजता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।